This call is now being recorded. नहीं भाई. ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं. एक सेकेंड, जस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं. someone wants to enter. ये श्वीर ऑलरेडी है और 2-3 आईडियो से आता है. ये मैम वो चला गया. वो चला गया. ये लैप से. भाई हाँ, तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि ईएमआई अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, सो डोंट वरी. और ऑल्टरनेटिंग करंट आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेशन एक दो रख के मैम आपकी ऐसा आवाज कवर ब्रेक हो रही है करेंगे. बीच में. सभी के साथ ये इशू आ रहा है वॉइस वाला. नो मैम. वॉइस आपकी रुक रुक के आ रही है बीच में. तो बेटा एक बार रिफ्रेश कर, एक बार फिर से ज्वाइन करके देख लो. आई गेस इधर से कोई इशू नहीं है. ठीक है, आज हम लेक्चर 6 पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं. तो आपको याद है लास्ट टाइम मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी मोशनल ईएमएफ की. स्टोरी रोनाने वाली नहीं थी, बट हम लोगों ने बेइज्जती हो रही है क्या? क्या ये चैट बॉक्स में कुछ लिख के आया, पढ़ लेता है. मेरे लिए आया है क्या? ना मैं तो इनको हंसाने की कोशिश करता रहता हूँ. ये लोग सबके सब हंसते तो है नहीं, बेइज्जती का नाम और दे देते हैं. अरे कोई नहीं, नहीं, वो इसमें भाई मुंह पे नहीं कर रहे. मैम मेरा वाला चल रहा मैसेज था. पढ़ो, मेरा वाला पढ़ो. अजय का यशवी क्या बोल रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मजाक कर रहा है कि तुम लोग स्कूल नहीं गए वो सोच के कौन ही संभलेगा. दैट्स कूल. ठीक है, कोई ऐसे मजाक नहीं चला सकता है ना. मैं तो इन्हें हंसाने की कोशिश करता रहता हूँ. जो सब Good. हंसे तो मेरे को भी हंसी आए, अच्छा रहेगा. सही है. हंसते रहो, खुश रहो. हाँ, तो याद है मैंने आपको बताया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड में रॉड रखा है, रॉड को हमने मोशन कराया, तो रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज पार्टिकल, और वो मूविंग चार्ज पार्टिकल हो गए इन दी मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटरेस्टेड होता है और वो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है. राइट, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लग रही है. इन दैट कंडीशन वो सारी हमने फोर्सेस कैलकुलेट की थी. और फिर चार्ज नीचे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया था. उसकी डेफिशिएंसी ऊपर पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट होने लगी थी. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया था, है ना. ओके मैम. ये सारी कहानी याद है? यस मैम, याद है. राइट. हमने बात करते करते एक जर्नल फॉर्मूला निकाला था कि V क्रॉस B डॉट L वेक्टर. राइट, दिस इज द ईएमएफ. ठीक, बिल्कुल, वेरी गुड. फिर हमारा डिस्कशन हुआ था कि इनमें कुछ दो हमने केस निकाले थे. एक निकाला था जब सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. ठीक, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. और इसके लिए बेटा ईएमएफ क्या आना था, अगर आपको याद आ रहा है तो? BBL. मैम वेरी गुड. BBL. एंड दिस सेकेंड वन इज जब इनमें से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो. 0. तो मैम 0 आएगा. वेरी नाइस. मैम मैंने तो सुनने में गलती कर दी. क्या हुआ? मैं सेकंड का फर्स्ट में बोल दिया. अच्छा ठीक है. म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये वाली कहानी थी, तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए. दिस इज द सेकंड फेज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट फेज था फैराडे लॉ वाला, है ना, जिसमें हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की थी, 2 लॉज के हिसाब से, 3 ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से. फिर ये सेकंड फेज है मोशनल ईएमएफ. आज हम इसको कंप्लीट कर थर्ड फेज में एंटर कर जाएंगे, विच इज द मोशनल ईएमएफ ऑफ अ रोटेटिंग रॉड. ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन एक बार पढ़ो. यहाँ पे बोल रहा है कि वी हैव अ रॉड व्हिच इज फ्री टू फॉल अंडर ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अंडर मोशन करने के लिए वो फ्री है. तो आपको फाइंड आउट करना है ईएमएफ, रॉड में करंट कितना है जब वेलोसिटी कुछ v हो गई है. ठीक है, सेकंड पार्ट आपको फाइंड आउट करना है कि नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन रॉड का कितना है किसी इंस्टेंट t पर, ये जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है. ठीक है, दिस इंस्टेंट बोला है. देन द थर्ड पॉइंट व्हिच वी नीड टू फाइंड आउट इज कि कुछ टाइम बाद जब वेलोसिटी रॉड की कांस्टेंट हो जाए, लेट्स से vm, तो वो vm क्या होगा वो बता दीजिए. किसी को इन तीनों पॉइंट्स में डाउट है कि क्या है? फिर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ.
मैम No, ma'am, डायग्राम clear है. क्लियर है, वेरी गुड. डायग्राम इज दिस वन. इस बार ये जो यू फ्रेम है या जो ये कंडक्टिंग रेल वाला प्लेटफॉर्म है वो इस तरह से वर्टिकली रखा हुआ है. रॉड पिंक वाला है जिसका आपको डायमेंशन LMR दिया हुआ है. L is the length of the rod, M is the mass of the rod, R is the resistance of this sliding rod. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, आउटवर्ड है, फ्रिक्शनलेस और जीरो रेसिस्टेंस वाला ये फ्रेम है. ठीक है. 3 पार्ट है आपको सॉल्व करने के लिए. मेरे को पार्ट्स दिखा दो, नोट करना है क्या क्या लिख चाहिए इसमें. एक काम करो, पहले ना एक डायग्राम बना लो, तो मैं तुम्हें पार्ट दिखा देती हूँ. राइट. ओके मैम. मैम ये जो टेस्ट का लिंक है सिर्फ 12 घंटे क्योंकि ओपन रहता है, मतलब थोड़ा लंबा टाइम नहीं ओपन रह सकता. कल मेरा टेस्ट छूट गया संडे वाले दिन. क्यों 12 घंटे नहीं मिले तुम्हें? आउट ऑफ टाउन थे मैम. अच्छा. तो एक बार आप ना पूछ लेना मैम से, आयुषी मैम से कि क्या मैम कुछ अब हो तो सकता होगा है. भी नहीं क्योंकि आंसर यस मैम, अब तो वो हो गया पहले भी ना, इन्होंने आंसर बोला की था. आ गई. मतलब इस बार थोड़ा वैसा नहीं बना होता क्या, लिया मतलब पूरा थोड़ा डायग्राम. हाँ, क्योंकि पेपर ना रुकना नहीं चाहिए. अरे कोई हो बात गया? नहीं, सबने मिस बना कर लिया दिया मैं, डायग्राम? अगली बार कर दियो. मैम ये बुलबुलों की तरह लग रहा है. हाँ, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाया जाएगा. अब आप एक क्वेश्चन कर लो. अभी टाइम हो रहा है 1916. अरे भाई साहब, एक सेकंड रुकना. अभी टाइम है भाई 1916. आप लोग 1920 तक कर लो. ठीक है. या चलो 21 ही ले लो, 5 मिनट से ले लो प्रॉपर. आप लोगों के अगर आंसर आ जाए तो प्लीज फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ड्रॉप करना. ठीक है. चैट बॉक्स में कोशिश करना तीनों हो जाए तब आंसर करें. मैम एक बार डायग्राम दिखाना. मैम उस एक इंस्टेंट के लिए इन्हें पूछा है ना, तो सिर्फ वेलोसिटी से काम चल जाएगा. एक बार फिर से बोलना यश, क्या बोला आपने? मैम अगर सिर्फ उस एक इंस्टेंट के लिए पूछा है, मतलब जब उसकी v थी वेलोसिटी, तो सिर्फ v से काम चल जाएगा ना, a की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो. देखो मतलब एक बार आप ना v का एक्सप्रेशन निकालो. पहले v की एक्सप्रेशन क्या आ रही है. तो एक बार आप थर्ड पार्ट की बात कर रहे हो ना? मैं फर्स्ट पार्ट में जब v देखा है ना उसकी सोच रहा था. अच्छा. क्योंकि ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल कर रहा है, तो g एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना. अच्छा, एक बार पूरा केस हिस्ट्री करके देखो कि खाली मतलब जी का ही कॉन्सेप्ट है कि कुछ और भी आने वाला है. आंसर आ गया. ओके प्रणव, अभी रुक जाओ. 20 पे ना आप टाइप कर देना. ठीक है. 1 मिनट और रुक जाओ बस. मैम बोल ही दूंगा, बहुत गंदे गंदे आंसर आएंगे. चलो ठीक है, 20 पे बोलना.
प्रणव अगर आप बोलना चाहते हो तो आप बता दो आंसर्स। मैम फर्स्ट में ईएमएफ आया BVL और करंट आया है BVL अपॉन R और मैम सेकंड का आया है G माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन MR और मैम थर्ड का आया है हाँ, बी स्क्वायर को फिर से बोलना, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? G माइनस B हाँ, स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन MR ठीक है, आगे। और मैम थर्ड का आंसर है M स्क्वायर इंटू GR अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी कोई और बताएगा? ये 1-2 मिनट और लेने हैं, फिर मैं करा दूं, जैसा भी मन करे, क्योंकि इसी क्वेश्चन से पिछला वाला सारा रिवाइज हो जाएगा। तो अगर टाइम चाहिए 1-2 मिनट तो ले लो, कोई इशू नहीं है मेरी साइड से। मैम लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा, 2 तो हो गए। मैम लास्ट Okay, वाले first- सॉरी मैम लास्ट वाले में M स्क्वायर निकाली M आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ राज, आप बाकी 2 बता दो। थर्ड वाला नहीं मैम हो ना फर्स्ट बस? आया BVL आया है और नीचे वाला BVL R स्क्वायर आया है और ठीक थर्ड है, वाला पता नहीं कैसे। देखो फर्स्ट वाले में 2 पार्ट थे, ईएमएफ भी और करंट भी। मैम EMF है जो क्या नाम है BVL है और जो करंट है BVL R है और इसका ठीक है, ओके, बाकी बच्चे कंफर्म नहीं है। आशीष, अजय, अरे कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। आशीष, अजय, यशवीर, सुनैना, क्या आंसर आया बच्चे? मैम BLV ओके, उसके अलावा? और वो अगले वाले का BLV पर दूसरा वाला समझ में नहीं आ रहा। ओके, थर्ड वाले का आंसर मैं बता दूं? मैम हाँ, ऐसा बताओ। लग रहा है सोचा था तो वो आया मैम, I हाँ बोलो। L B by K M बराबर मतलब ओके, NG। हाँ, अब किसी को कुछ लग रहा था? मैम वो थर्ड वाले में जो FM है उसे उसके जो NG है उसके बराबर कर देना है ना। यस, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। यस चलो मैम मैं ये किया है मैंने। ओके, चलो अब मैं बताती हूँ। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये करने के लिए भी देखो आपको पिछले सारा कुछ भी रिवाइज हो जाएगा, और इससे ना एक चीज और सीख लो। वैसे मैं वो आगे जब कराऊंगी तब दोबारा बता दूंगी, पर ठीक है अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। पता है आपको ना 1-2 स्टेप पीछे की कहानी अगर क्वेश्चन की समझ में आती है तो क्वेश्चन ना डील करना इजी पड़ जाता है। उससे जरूरी नहीं जितनी चीजें पूछे सिर्फ उतनी चीजें हम समझे, 1-2 चीज थोड़ी पहले की और भी समझ लेते हैं, 1-2 और इट इम्प्लाइज और निकाल लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको पता है कि जब ये रॉड मूव करेगा तो उसमें मोशनल ईएमएफ आने वाला है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल दो तो आपको पता है वी क्रॉस मतलब जो इमेजिनरी सेल बनेगा उसका सेल का मुझे एक फोटो बना के दिखा दो, एक डायग्राम बना के दिखा दो, तो आप कहोगे कि वी क्रॉस बी से पहले पॉजिटिव टर्मिनल निकाल लेते हैं। तो देखो वी देखो नीचे की तरफ है और बी बाहर की तरफ, तो आप देख रहे हो नेगेटिव एक्स में पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, राइट? मैम ये कैसे बना लेते हो आप फिंगर से, ये ना समझ ही नहीं आता कभी भी देखो, किधर भी। हाँ आप ऐसे याद रखो, जब भी आपसे क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाती है तो जो फर्स्ट वाला वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रखते हो और इस तरह से रखते हो कि सेकंड वेक्टर की तरफ आप उसको कर्ल कर पाओ। तो यहाँ पे v नीचे की तरफ है, यानी कि मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है? देखो फिंगर्स राइट हैंड की v की डायरेक्शन में, अब b की डायरेक्शन में मुझे को कर्ल करना है, तो b बाहर आ रहा है ना, तो बाहर आ रहा है मतलब ऐसे समझ लो कि आपकी फोन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, और जब आप बाहर की तरफ कर्ल करोगे, ये देखो थंब कहाँ दिखा रहा है, नेगेटिव एक्स में ना। यस मैम। यस, तो मतलब नेगेटिव एक्स में आपका पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, यानी कि अब मुझे समझ में आता है कि एक करंट फ्लो कर रहा है इस रॉड में एक्चुअली, ठीक है? करंट कैरिंग कंडक्टर इन दी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से कॉन्सेप्ट आया मैग्नेटिक फोर्स का। अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब आप आ जाओ वापस से करंट कैरिंग वाली सिचुएशन में, तो बेटा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहीं की तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही करंट फ्लो करता है ना, यानी कि करंट का डायरेक्शन आप अगर लिखना करना चाहो तो थंब में रखोगे करंट को, तो इस तरह से रख दिया हमने। अब आप फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो बाहर की तरफ रख दी। आप देखो पाम कहाँ फोर्स डायरेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है ना। यस मैम। अब तक हमने पेन नहीं उठाया, हमने 2 बातें निकाली, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है, करंट कहाँ फ्लो करेगा, और तीसरी बात निकाल ली कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगी। अब आप देखो हमेशा क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में हमने मोशन दिया है, मैग्नेटिक फोर्स यूजुअली उसके अपोजिट आता है, राइट? और उसका रीजन है,
अगर आप सोचो कि वो जो FM है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन आ जाए, तो ये तो मतलब इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो जाएगा। आप बस रॉड को एक बार मूव करके चले गए, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आ गया, फिर तो मैग्नेटिक फोर्स मूव कराता रहेगा, वो तो जीवन भर चलता रहेगा। आराम से आप घर की बिजली वगैरह यूज कर लो, है ना, इनफाइनाइट Yes, सोर्स हो गया, क्योंकि आपने कुछ मैकेनिकल वर्क ही नहीं किया। इसीलिए आप देखो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमेशा देखना मैग्नेटिक फोर्स ना अपोज करेगा मोशन का, कि जितना आपने मैकेनिकल वर्क किया है उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वाया इमोशनल ईएमएफ, और उसके बाद बंद, फिर से काम करो, फिर से होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ना, शायद अब आपको ज्यादा सेंस बनाए कि देखो उसमें जो पार्ट्स है, जैसे थर्ड वाला पार्ट है, वो कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ रॉड बिकम्स कांस्टेंट, फाइंड वीएम। अब आपको पता है कि वो कांस्टेंट कैसे हुई होगी, भाई अर्थ लगातार फोर्स लगा रही है, उसके अगेंस्ट कौन फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, राइट। फिर कहीं जाके चीजें बैलेंस होंगी, तब कांस्टेंट वेलोसिटी वाली कहानी आएगी। जहां बैलेंस होंगी, देखो आपका आंसर बिना कुछ ज्यादा करे काम आ गया, सिर्फ कुछ कहानी जानकर आ गया ना, कि आपको मैग्नेटिक फोर्स को mg के बराबर रख देना है, या नेट एक्सेलरेशन 0 रख दो। क्यों नेट एक्सेलरेशन की बात करी, क्योंकि आपने सेकंड पार्ट में वो निकाला हुआ है, तो हम उसका यूज कर लेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आई गेस फर्स्ट पार्ट सभी को आता है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है फर्स्ट पार्ट में किसी को। सॉल्व करते हैं फटाफट से। सेकंड पार्ट में पहले दिमाग नहीं चला, जब उन्होंने बताया ना VL V स्क्वायर माइनस में करना था, तब जाके दिमाग चलने कि अच्छा। FM को भी तो रख सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल देखो ईएमएफ यहाँ पे BLV आ जाएगा, क्योंकि तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, लेंथ वेक्टर प्लेन में, और V वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। अगर मैं यहाँ से करंट की बात करूं, तो करंट आपके लिए हो जाएगा E by R। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड, विच इज BLV डिवाइडेड बाय, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। लेट मी चेंज इट। व्हेन इट कम्स टू द सेकंड पार्ट, तब बेटा सेकंड पार्ट आपसे क्या बोल रहा था, नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। चलो नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालते हैं। अभी जो आपके पास रॉड है, एक बात बताओ, उस पर mg वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन अभी भी आपने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स एक आएगी जो ऊपर की तरफ आएगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखूं एफ नेट, तो क्या वो mg माइनस FM नहीं होगा, yes मैम। राइट। यहाँ से अगर मैं नेट एक्सेलरेशन निकालूं, तो मुझे मास से करना पड़ेगा डिवाइड, which is g minus FM divided by m। ठीक है, सॉल्व करते हैं मैम ये बेटा। FM क्या है? IB FM इज मैग्नेटिक फोर्स, या आप ऐसे लिख सकते हो फोर्स ऑन अ मैग्नेट। करंट, हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, आपको याद है IBL sin थीटा को था, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर व्हिच इज 90 Yes, डिग्री हियर। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप IBL रख सकते हो, आप रख दो यहाँ पर फिर IBL। आई का एक्सप्रेशन आपको अभी निकाला था आपने, BLV by R, आप प्लीज उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर निकाल दो फटाफट से। B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय M, MR। ठीक है, ये हो गया आपका नेट एक्सेलरेशन। अब उन्होंने बोला थर्ड पार्ट में आपसे कि भाई यहाँ पर हमको चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी वाला सिचुएशन, राइट। कांस्टेंट वेलोसिटी आपसे पूछी है उन्होंने, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, V कांस्टेंट, जो चेंज ना हो रही हो। नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि आप सिंपल बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो अभी जो Yes, आपकी एक्सप्रेशन है, आप उसमें एक्सेलरेशन 0 पुट कर दो और V का वैल्यू निकाल दो, राइट। तो मैंने एक काम किया कि हमारे पास अभी भी एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आई थी, G माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय M R। तो कांस्टेंट वेलोसिटी इन्होंने VM बोला हुआ है, आप यहाँ पे 0 पुट कीजिए, G माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर VM डिवाइडेड बाय M R, राइट। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप VM का एक्सप्रेशन निकाल दीजिए, which would be mgr MRG, upon हाँ, b square plus n into l square। राइट। yes मैम। ये आपका आंसर। बताओ कोई डाउट किसी को किसी बात में, नहीं ना, ठीक है।
अब अगर बस एक चीज और बना देना, एक चीज एक्स्ट्रा है कि अगर कोई पूछता कि उस रॉड का सेल बनाओ कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव Yes. टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। फाइन, चले आगे। Yes. यस मैम। ओके, अब बात कर लेते हैं अब हम थर्ड फेज की। थर्ड फेज है रोटेटिंग रॉड। देखते हैं रोटेटिंग रॉड से कुछ कहानी अलग हो रही है या कुछ चेंजेस आने हैं कि नहीं आने। देखो, हमने सिंपली क्या किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड लिया कुछ ऐसा, ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करो, यहाँ पे ना एक रॉड रख दो ऐसे, विजिबल है? Yes, ma'am. ओके, मैम लीजिए। ठीक है। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इज B, द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, ओके। और कुछ यहां से ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसको इस तरह से हम घुमा रहे हैं। अब कहानी में कुछ चेंज आने वाला है। आपको क्या लगता है कि कुछ मतलब कुछ एक्सप्रेशन चेंज होगा? ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, यस मैम। चेंज आएगा। मैम आपका एरिया चेंज मतलब वो हो जाएगा ना, cos थीटा चेंज होता रहेगा हर बार। थीटा चेंज होगा। देखो पता है यहाँ पे सोचने वाली चीज क्या है, थोड़ा सा ना ये रोटेशनल वाला कॉन्सेप्ट है। क्लास 11th में जब आपने 7th चैप्टर पढ़ा होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स करके बेसिकली, तो उस चैप्टर की कहानी यहाँ पे थोड़ी सी लगनी है। आई गेस आपको याद होगा कि जब आप किसी रोटेशनल मोशन की बात करते हो तो उसमें हर एक पार्टिकल का लीनियर मोशन अलग होता है, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये अलग होता है। लेकिन Yes, ma'am. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सबका सेम होता है, राइट? यस Yes, ma'am. जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा Yeah. एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो जैसे कि कोई बॉडी यहाँ पर थी इस जगह पर, फिर कुछ टाइम बाद वो बॉडी ऐसे यहाँ आ गई, राइट? तो आप देखो हर एक पार्ट ने, ये वाला पार्ट, सब ने अलग अलग एंगल जो है, सॉरी एंगल सेम एंगल उन्होंने ट्रेवल किया, लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट है। जितना क्लोजर होता जाएगा वो पिवटेड पॉइंट के, उतना ज्यादा उसका क्या होता है, सॉरी उतना कम होता चला जाएगा उसका लीनियर वेरिएबल्स, राइट? Distance. हाँ, लेकिन एंगुलर वाला सबका सेम है, सेम एंगल उन्होंने ट्रेवल किया, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल किया, और शायद जब भी अगर उनमें एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन में क्या होगा, सेम होगा। थोड़ी सी ना वही वाली चीज आपको यहाँ पर सोचनी है कि सबका वेलोसिटी अलग होगा बट ओमेगा सेम होगा। कैसे निकाले हम यहाँ पर, क्योंकि हर एक पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट है ना, कैसे निकाले? तो जब हमारे पास इतना एंगल ज्यादा, भी तो चेंज होना चाहिए। ओमेगा टी में चेंज कर देंगे थीटा को। हाँ वैसे कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जर्नल डिस्कशन लेके नहीं चल सकते कि मैं ऐसा बोल दूं कि इस पॉइंट से थोड़ा सा x डिस्टेंस दूर जाकर एक काम करो, dx एलिमेंट कट कर दो, राइट? और अब आप इस dx एलिमेंट को देखो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इस dx एलिमेंट को लेके। जूम करने के लिए जगह नहीं बची है, पर ठीक है, फिर भी यहाँ पर हमने इसको मैम जूम कर स्क्रीन दिया। जूम कर लेंगे ना। सही बात है, Yes, तो ma'am, मुझे तो screen डायग्राम zoom बनाना होता है। पड़ेगा। हाँ नहीं, स्क्रीन तो जूम होता है, तो मैंने ऐसी डायग्राम बनाना ऐसी रहने दो मैम, ऐसी रहने दो मैम। मैं तो पूरे नोट्स ही छाप दे रहा हूँ, जो आप लिख रहे हो सब छाप दे रहा हूँ। तो देखो ये रहा, ये dx वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है, ये रहा dx वाला पार्ट। अब आप ये देखो, ये पूरा रॉड ऊपर उठ रहा है ना, तो इस dx में जो वेलोसिटी है वो इस तरह से है ना ऊपर की तरफ, और कितनी होगी? V x max ओमेगा, x ओमेगा, v is equals to r ओमेगा, r x है इसका एक्सिस ऑफ Yes, ma'am. रोटेशन से। ठीक है, ये तो नॉर्मल वाली कहानी होगी, इमोशनल ईएमएफ वाली। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसका छोटा सा ईएमएफ निकाल दो, भाई डी निकलेगा, क्योंकि पूरी रॉड का ईएमएफ ई होगा, इसका डी निकलेगा विच इज बी। एल कितना है बेटा? dx, और v कितना है इसका? x ओमेगा, X omega. राइट? अब आप इसको अगर इंटीग्रेट कर दो तो ये पूरी रॉड के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा, और इसमें से b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर आ जाएगा, x और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा।
आप 0 से लेके L बोल दो, भाई रॉड की लेंथ आपने L मानी थी ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट 0 मान लो, उससे L डिस्टेंस आ गया, आपकी पूरी रॉड कवर हो गई। दिक्कत है कोई इस बात में? नो मैम। चलो बढ़िया। ये हो गया आपके पास EMF इज इक्वल्स टू B ओमेगा, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, क्या आया? B हाफ ओमेगा बी L ओमेगा L square स्क्वायर। omega by 2. ठीक है, तो अब से आप ये वाली एक्सप्रेशन ध्यान रखोगे, दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन ऑफ EMF एंड इट इज मोशनल EMF ड्यू टू रोटेटिंग रॉड्स। ठीक है, इसमें रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, ओमेगा आ गया। मैं एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो थोड़ी। हाँ, और हमेशा ध्यान रखना V क्रॉस B का कहानी सेम ही है। V क्रॉस B का डायरेक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के बारे में बताएगा। ओके यस मैम। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम बस समझ एक आ चीज पूछनी, ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी रख रहा है ये पार्ट, जबकि घूम तो अंदर की तरफ रहा है। क्यों अंदर की तरफ क्यों? मैम ओमेगा तो अंदर की तरफ है ना, मतलब ऐसे एक सर्कल की Yes, तरह ma'am. रोटेट करेगी। नहीं देखो, ऐसे doubt इमेजिन है। करो कि जिस टेबल पे आप बैठे हो अभी, उस टेबल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, उस टेबल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और आप टेबल पे घुमा रहे हो चीज, नहीं पता? मैम एक क्या? चीज पूछना था। हम्म, आपने जितना भी ma'am. मतलब इसमें वो किया था सब ऐसे ही, क्या नाम है, सिलेंड्रिकल शेप का वो बनाया था, ऐसे स्क्वायर शेप का वैसे नहीं बन सकता? क्या या बनाया था फिर मैंने? ये जो आपने एल लिया है, क्या बोलते हैं इसे? रॉड। रॉड। नहीं, यहाँ पे ना स्पेसिफिक रॉड्स की बात हो रही है ना, रोटेटिंग रॉड। हमें जो फॉर्मूला वो एल के लिए, डिस्प्लेसमेंट लेंथ वैसी वाली चीज के लिए करा है। बाकी ना अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ है। आप वेरिएबल से कोई भी वियर्ड सी शेप हो ना, आप उनकी भी डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स लेके कर सकते हो। ठीक है, ओके। यस अमन, देखो यशवीर अमन ने कुछ बोला है, भाई कर दो। मैम वो आज बहुत उड़ रहा है टीचर बन के, देखता हूँ कल मैम मैं भी जाता हूँ, मैं भी क्लास का मॉनिटर बन चुका हूँ, मॉनिटर, अटेंडेंस इन लगाऊंगा। मैं तो सर भी मॉनिटर नाराज बैठेंगे। सिर्फ जब भी मॉनिटर बनी हूँ सिर्फ इसलिए बनी हूँ कि जो शैतान बच्चा है उसे मॉनिटर बना दो ताकि क्लास शांत रहे। इस नहीं मैम, स्कीम के तहत मैं मॉनिटर बनी हूँ। मैं आगे बैठा था और Yes, इन लोगों ma'am, ने ये- मुझे पकड़ के मॉनिटर बना दिया। मैम ये आपकी वाली स्कीम ना हमारी क्लास में भी चलती है। हाँ, और जबरदस्ती बनवाया Yes, इसे ma'am. तो। यस, और मैं हमेशा सिर्फ इसी स्कीम के तहत बनी हूँ, वरना मेरे कोई ऐसे काम नहीं है कि टीचर खुश होकर मेरे को मॉनिटर बना दे। मैम मुझे भी नहीं बनाया, वो तो बाकी बच्चे बन नहीं रहे थे तो मुझे बना दिया। ऊपर से मैम मेरी हाइट ऐसी है कि बच्चे मेरे को तोड़ के चले जाए। इसलिए तो अब तुम कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, कोई नहीं बोल रहे हो तो थोड़ा शांत बोलो, है ना, ऐसे आराम आराम से बोलो। टीचर आ गया, वो वाले मॉनिटर्स भी अच्छे होते हैं। खैर, हम लोग तो बहुत बदतमीज से, पता है, हमारा मॉनिटर ऐसे बोला था कि भाई तुम बोल रहे हो, और हम उसके मुंह पर, वो हमें देख रहा है, हम तब भी बोलते थे कि हम नहीं बोल रहे हो, फिर बात करना स्टार्ट कर देते थे। बट मैम मॉनिटर सर का पीछे हाँ। पीछे घूमते रहते सर के। हाँ, हमारी क्लास में तो अगर कोई बोलता है, मॉनिटर बोलता है ना, तुम लोग बोल रहे हो, तो हम उसको बिठा लेते हैं, आजा तू भी बैठ जा। तू भी बात कर रहे हो, सही है। मैम मैं तो जब मैम मेरी क्लास में कोई नहीं रुकता तो मैं भी भाग जाता हूँ, मेरी क्लास ऐसी है, और मेरे को मॉनिटर बना दिया है, और जबकि मैं भी नहीं जाना चाहता स्कूल। कोई नहीं बेटा, यही तो टाइम है, तुम्हें याद आएगा। ऐसे यही तो मोमेंट्स है जो याद आता है। Yes, ma'am. सोचो पूरी पूरी फर्स्ट से 12th तक नहीं बना और अब बनाऊं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि मैंने, हम पता है, मेरा मैं जो स्कूल मॉनिटर था, बना था, क्लास ने इतना परेशान किया, मैंने सर को खुद बोला सर मुझे नहीं बनना। अरे नहीं, पता है, स्कूल्स में ऐसे, मेरे जो स्कूल थे उसमें बहुत कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। मेरे को, मैं स्कूल सिर्फ टाइम पास करने जाती थी, मतलब पढ़ाई करने नहीं जाती थी, पढ़ाई में ट्यूशंस में करती थी। यस ठीक, तो मेरे सर ने बोला नहीं, वहां पे ना, मतलब मुझे मेहंदी नहीं लगानी आती। मेहंदी मतलब मैं इतना गंदा लगाती हूँ कि लोग रो के भाग जाए अपना हाथ देखकर। ठीक है, और किसी ने मेरा नाम मेहंदी कंपटीशन में बिल्कुल लास्ट में 12th क्लास में लिखवाया। मैं डरी नहीं, मैं गई कीप मांग कर, हाथ तो अपना ही चढ़ाना था। कॉन्फिडेंट।
और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बनाना। भाई बच्चे तो डिजाइन प्रैक्टिस करके आते हैं। मैंने वहां पे, तुम विश्वास नहीं करोगे, ऐसे डैम बनाया, डैम से रिवर निकाली, रिवर से मैंने इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट करी और एक घर बना के भेजा इलेक्ट्रिसिटी को। आधे घंटे पूरी मैंने अपना फिजिक्स हाथ लगा दी। डेमोन्स्ट्रेट किया है। आधे घंटे मैंने अपना हाथ डेमोन्स्ट्रेट किया, सब बच्चे जितने वाह। बचे थे। मैम और कितने टन्स वो बन गई इलेक्ट्रिसिटी? मैम उस कंपटीशन का क्या हुआ? उसमें क्या बेटा, बिजली दौड़ी कि नहीं टीचर दौड़ी? ने मुझसे कहा कि प्लीज इस हाथ को ना तो हमारे चीफ गेस्ट के पास लेके जाओ, और वो जो ऐसे फोटोज नहीं खिंचाते सारे मिलकर कि उसमें प्लीज हाथ नहीं रखना। मैं कहा चीफ गेस्ट के पास नहीं जाएंगे, इतनी इज्जत रख लेंगे, बट हाथ में फोटो तो खिंचेगी, याद रहना चाहिए। तो ऐतिहासिक काम था वो भी। सही बात है जय, काम ऐसा करो कि चार लोग कहें कि रहने दे, यही मेरा मोटो है। मैम यस मैम। कौन सा करंट था उस डैम में, डीसी या एसी? बेटा मैम लगा तो नहीं, कोई बता मरा दो तो मुझे। नहीं? मैम नहीं, डीसी होगा, एक ही बार में तो झटका लगा था ना। हाँ, और मैं तो बॉक्स ही बना जल्दी देता उस टाइम, चेंज मैंने भी तो नहीं डिटेलिंग होती की ना। थी। डिटेलिंग नहीं की थी, सिर्फ ऐसे कि डैम बना है। मेरी ड्राइंग और गंदी है, आप मैम सोचो मेहंदी भी फिर तो चल जाएगा। डीसी होगा मैम, डिटेलिंग नहीं करी थी तो। डिटेलिंग देख के तो फिर लोग मैम चौंक ही जाते हैं। हाँ हाँ आशीष, मैम आपको कभी करंट से झटका लगा है? क्या? करंट लगा है कभी आपको? हाँ पता है, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और करते करते इतना दिमाग है मेरे अंदर, वैसे मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ। वो सीजर नहीं होती, थोड़ा सा ना बोर्ड में जगह खाली थी, सीजर बोर्ड में दे दी और वो करंट पूरा मजा आ गया था। मैम तो उसके मैम पीछे तो रबड़ लगा रहता है ना, प्लास्टिक। कुछ नहीं है, आपको तो प्लास्टिक बात प्लास्टिक करते वक्त सस्ती लगा होती है। है मेरे मेरी। को क्लास लेते वक्त मुंह पे करंट लग गया। क्या कर रहे थे तुम? पंखा मैम चला रहे मेरी थे? लीड, मैम जो लीड चार्जर जो है ना खाया था। वो टूटी पड़ी है, थोड़ी सी मैम कट हमारे गई है, तो उसका जो मैम हमारे तार था ना वो मेरे गाल पे चिपक गया। अरे भाई साहब, मैम हमारी क्लास में ना एक बच्चा मैम से पूछ रहा कि मैम जो तार लटक रही है इसमें कितना करंट, इतने इसमें कितनी फील्ड बन रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड? तो मैम कह रही जा पकड़ के देख। और पता है कभी भी तार पकड़ो ना तो उसको ऐसे मत पकड़ो, जैसे कि ये तार है, ठीक है, इसको ऐसे मत पकड़ो, इसको इधर से करो, क्योंकि क्या है कि रिफ्लेक्सेस जो है ना हमारे, वो हमको हाथ ऐसा बंद करने को बोलता है। अगर इधर से पकड़ लिया भाई, फिर छोड़ना मुश्किल होगा। पता समझ है रहे एक हो? बार क्या हुआ था, मैम इस सब से पंखे का है पकड़ेंगे ना। तो फिर करंट नहीं लगता फिर। नहीं मैम लगता लेकिन है, से लेकिन पकड़ फिर नहीं पाएंगे। छोड़ के इधर तो चले जाओगे एटलीस्ट, अगर तुम्हारा हाथ एकदम से रिफ्लेक्स करेगा, क्योंकि मुझे दिमाग लगा इससे रिफ्लेक्स, नहीं होएगा तो पकड़ते हाँ, डरेंगे। मैम रिफ्लेक्सेस लेकिन बोलता ऐसे है ना, पकड़ता कौन है? जीवन बचाना होगा। देखो मैंने तुम्हें आप भी बोला, कभी अगर तुम्हारे पास चांस हुआ तो ये बात दिमाग में आ सकती है, समझ रहे हो तुम? मुझसे भी किसी ने बोला था, मैं दिमाग तो में मैम लाने की आपको याद कोशिश की आया? थी। नहीं, मेरे को मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे बात याद रह गई है। कोई बात नहीं मैम, हम देखते आशीष, हैं मैं कभी स्कूल ऐसे में पकड़ेंगे टीचर, जरूर। हाँ मतलब हमारे स्कूल में ऐसे नहीं होता था कि टीचर बनवाते थे। हमारे स्कूल में ऐसा होता था, आधा दिन चलता था, उसके बाद प्रोग्राम्स होते थे। हम उस आधे दिन में भी काम नहीं करते थे, क्योंकि प्रोग्राम में हेड हम होते थे, है ना, सारा हम काम वाम कर रहे थे। हम लोग प्ले बहुत करते थे, हम बहुत प्रैक्टिस करते थे, पूरा पूरा स्कूल हम बंक करते थे बैठ के, मतलब स्कूल के अंदर ही रह के। मैम स्कूल बंक करने की वजह से स्कूल से नाम ही काट दिया। ऐसे दर्द है ये तुम्हारा कि खुश हो तुम ये इस कुछ बात से? ज्यादा हो गया। भाई को तो स्कूल नहीं जाना। ऐसे भाई 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 मैम भाई, चलो इसका आंसर बताओ भाई, तुम तो हम बात करने में लग जाएंगे तो लग ही रहेंगे। आंसर क्या है? देखो, अब मैं ये बताऊं? देखना पड़ेगा। अच्छा चलो देख लो, अभी टाइम हो रहा है 1944, ठीक है, 46 तक देख के बता दो फटाफट से। मैम ये भी रोटेट ही कर रहा है। हाँ जी, देखो ओमेगा भी मैंने मार्क किया हुआ है। मैम कुछ तो आ गया है आंसर, मैम बताओ। QL/2 पे है ना? हाँ जी, बिल्कुल। मैम जरा ओमेगा डिफाइन करना एक बार। क्या करूं अजय? ओमेगा को डिफाइन करना। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम में, वैसा वाला चीज, बिल्कुल जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है, उसका रेप्लिका ओके है मैम। रोटेशन में। आओ तुषार, क्या हालचाल? आ गया क्या तुषार?
मैं तो बायो का स्टूडेंट है ना। हाँ तुषार और भाई वेंचर। मैम नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल चाल मैम? बढ़िया, तुम बताओ। मैम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैम यहाँ पढ़ाई हो रही है? अति उत्तम। नहीं अभी बातें कर रहे थे हम लोग, पता है। मैम ये गलत बात है, मैम ये गलत बात है। आज तो ये फिजिक्स का टीचर बना है। अच्छा थोड़ी सी मेरी एक्टिंग भी करना कर देना वहाँ पे। फिजिक्स का बना था मैं। भाई तो मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, बन के दिखाओ कोई फिजिक्स का टीचर ऐसे। मैम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था मैंने 11th वालों को। वेरी गुड, बढ़िया। बच्चों ने पढ़ा, समझ में आया उन्हें कि क्या? अरे मैम एकदम समझ आ गया, एकदम सिस्टम हो गया। भगा तो नहीं दिया? बढ़िया। उनको सिस्टम सराउंडिंग सब समझ आ गया। यस मैम बिल्कुल, तभी तो बोल रहा हूँ सिस्टम हो गया। सही। मैम तुषार को भी सिस्टम गेट बंद करने पता चला। मैम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 3 सिस्टम होते हैं ना, और मैंने बोला हाँ। अकॉर्डिंग टू 4 सिस्टम है। एक एलवीस यादव वाला सिस्टम। भगाया नहीं बच्चों ने तुम्हें? एलवीस यादव वाला सिस्टम। मैम वही तो। मैम स्कूल में तो मैम अच्छे से भी अच्छे टीचर्स ऐसे बात करते हैं। भाई आप कैसे बात करते हो? अरे भाई हम खुशी मैम के स्टूडेंट हैं, समझो, सोचो कुछ। तुम ऐसे बताते ना कि चौथा सिस्टम खुशी भाई मैम तुम का थे है। एलवीस स्टूडेंट। यादव को क्या प्रमोट कर रहे हो वहाँ पे? चलो कोई नहीं, मजा आया तुम्हें? मैम मजा तो आ गया, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैम इस क्लास में बहुत शांति है। नहीं शांति नहीं, ये लोग बहुत प्यारे नहीं हैं। शांति नहीं है। यशवीर तुम्हारा मैम, हाँ दोस्त भाई यहाँ पे की कमी थी। देखा? ये बात सही है भाई। मैं इस क्लास में आता हूँ ना, कुछ बच्चे बोलते हैं भाई क्यों आ गया। ये वाले नहीं है वो तो अच्छा, ये दूसरा नहीं वाला है क्या? सेक्शन। ये ये मैथ्स वाले chemistry हैं। ये मैथ्स वाले हैं। मैथ्स वाला है। आईटी वाले हैं। तब इसका मैम एक ममता का गाना सुनना, ठीक है? ममता का गाना सुनना। करके सपना एक बनाया, डोरी से बन बन के मैंने डोरी से बन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने बहुत अच्छी क्या आवाज है चल रहा है? उसकी। सच हो जाना रे हो That's जाना। nice. चलो ठीक है, जरा बंद करना इसको। ये मेरे को भेज देना, ठीक है? क्वेश्चन हो गया अब। मतलब हाँ मैम वो बायो क्वेश्चन हो क्लास गया, चल रही है आंसर ना बता। मैम, हाँ थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, एंजॉय करो तुम। ओके मैम, बहुत आप प्यारा पढ़ाओ। सॉन्ग है। हाँ ठीक है, चलो बाय। बाय मैम। अच्छा अब देखो, हाँ VQ माइनस VR निकालना है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। जो आंसर है वो बता दे पहले। चलो बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैम 3VL स्क्वायर ओमेगा बाई के 8 है। एक मिनट, मुझे यहाँ लिखवा दो। 3 VL स्क्वायर ओमेगा बाई के 5 8 बाई के 8। ठीक जैसे मेरा भी है। ओके फाइन। चलो अब एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमें तो L के बारे में पता है, और L क्या कह रहा है, 2 एंड्स के अक्रॉस। तो इस हिसाब से मैं एक काम करती हूँ, VP माइनस VR निकाल सकती हूँ ना उस फॉर्मूले से। VP माइनस VR मुझे बोलेगा, एक मिनट, हाँ B ओमेगा, बेटा L हो जाएगा इसके लिए ये वाला बाय 2। कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अब आप सेकंड इक्वेशन कैसे आया? देखो, ये L है ना, डिस्प्लेसमेंट लेंथ 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मैम जो आर पे ज्यादा है कि कम है ये बता दो। इसके लिए हाँ देखो, इसके लिए आप क्या देखो कि जब आप इसे रॉड को घुमाओगे तो बेसिकली ऊपर उठेगी ना, ऊपर उठेगी तो V को ऐसे ले लो फिंगर्स को, और B को कर्ल कर लो। V की तरफ कर्ल करोगे, देखो P पॉइंट किस पर आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पर, राइट? यस राइट। तो इस हिसाब से बेटा V at P is greater than V at Q and it is greater than V at R, ठीक है? चलो अब फिलहाल यहाँ पर आते हैं। तो VP माइनस VR समझ में आया, P से R पॉइंट के बीच L डिस्टेंस है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा P से Q के बीच में निकाल लो, तो आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो, वहां पर L/2 का डिस्टेंस हो जाएगा। दिक्कत थोड़ी इस बात में।
ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। ये आ गया आपके पास बी ओमेगा एल स्क्वायर, बेटा 2 का स्क्वायर 4 और नीचे एक और 2 विच इज गोइंग टू बी 8। योर इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मुझे ना तो VP माइनस VR चाहिए ना VP माइनस VQ चाहिए। चाहिए क्या मुझे? VQ माइनस VR। तो क्या कोई इस एक्सप्रेशन, इन दो एक्सप्रेशन से आ सकता है? तो आई गेस बिल्कुल आ मैम सकता है। माइनस करेंगे फर्स्ट वाले में बिल्कुल। सेकंड वाले माइनस करके। VQ माइनस VR है ना, तो इसको Yes, ऐसे ma'am. नहीं कर सकते हम। मैम पहली में से दूसरी माइनस कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिख दे, देखो VQ माइनस VR को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि VQ प्लस VP माइनस VP और माइनस VR, कोई दिक्कत थोड़ी, VP प्लस माइनस बराबर, मतलब सेम ही एक्सप्रेशन है। यस मैम। पर आप उसको ऐसे अरेंज कर दो कि VP माइनस VR निकाल दो ऐसे, ठीक है, और माइनस आप माइनस करके निकाल दो VP माइनस VQ। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? नो मैम। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो सिंपली, विच इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 और माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8। सही बात? यस मैम। यस मैम। B ओमेगा L स्क्वायर बाय क्या कॉमन ले लें? 8 कॉमन ले लें, ये 2 ही कॉमन ले लेते हैं। 2। हाँ सॉरी 8 तो आएगा नहीं ना, 1 माइनस 1 बाय 4 आ जाएगा। अब सॉल्व करा दीजिए, 3 बाय 4 आ गया, 4 का नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 बाय 8 B ओमेगा L स्क्वायर आएगा। लेकिन ये ना पता है, ये एक ऐसा मेथड है जो आप बोर्ड में यूज करो, वेरी गुड, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। लेकिन अगर मैं कंपटीशन में हूं तो मैं काम करती हूँ, इसको एक और इसका मतलब छोटा सा तरीका निकाल लेते हैं। आप ना अब एक्सप्रेशन पे वापस जाओ जो हमने छोटी सी एक्सप्रेशन निकाली थी कि DE इज इक्वल्स टू B ओमेगा राइट X dx, यही आया था ना, याद है? यस राइट। अब मुझे चाहिए Q से R तक का C, मुझे सिर्फ Q से R तक का पॉइंट चाहिए, यानी कि मुझे VQ माइनस VR, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैम। L/2 से L तक इंटीग्रेट कर देंगे। यस आप इसको L/2 से एक्सिस ऑफ रोटेशन तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट ही है, वहां से L तक इंटीग्रेट कर दो। तो देखो अब आपके पास आ जाएगा B ओमेगा, यहाँ पर आ जाएगा X स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया L/2 से लेके L तक। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो B ओमेगा 2 बाहर, ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको और आई गेस आप समझ गए, 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर यानी कि 3 का L स्क्वायर और नीचे से 4 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ये देखो एक कुछ स्टेप्स में आंसर आ गया। मैम मतलब ये आपने सॉल्व किया कैसे? राइट, मैंने माइनस वगैरह छोड़ ही दिया, मैंने बस ये देखा कि कितने पोर्शन को अपने को क्या करना है, सॉल्व नहीं करना बोर्ड है। वाले में कैसे किया आपने? क्या बोर्ड वाला कैसे किया? देखो बोर्ड वाले में मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला क्या था? B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 वेयर L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड। तो मैंने क्या करा, लिख रहे हो सबसे क्या पहले मैम आप कुछ? नहीं बोल रही हूँ मैं वाली चीज, मैंने बोला ना B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, तो उसमें मैंने ये बोला आपसे कि L इज द लेंथ अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द रॉड। जो आपकी पूरी रॉड है ना उसके दो एंड्स के अक्रॉस आप L को बोलिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले निकाला VP माइनस VR, पूरी रॉड कवर हो गई, L लेंथ की हो गई, तो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 करके आंसर आ गया। लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे तो Q से चाहिए था, तो मैंने क्या करा, P और Q को एक रॉड मान लिया। भाई आप P से घुमा रहे हो ना, P इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट, समझ रहे हो हमारी बात? यस मैम। यस। तो आपने फिर VP माइनस VQ करने के लिए L/2 का रॉड कंसिडर कर लिया। ठीक है, आपके पास दो एक्सप्रेशन आई, उनसे आपने Q माइनस R निकाल दिया। कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए बढ़िया, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इस बात पे। एक सेकंड, यहाँ पर देखो, अगेन हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इनवर्ड वाला। मैम इसमें सब ऐसे क्वेश्चन आएंगे? हाँ, रोटेटिंग रॉड के ऐसे आते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट रहता है, हम बढ़ाते जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, करा भी दूंगी मैं तुम्हें IIT की PYQs, तुम्हें और अच्छा लगेगा। वैसे ये HC वर्मा की प्रॉब्लम्स है। ऐसी वर्मा की प्रॉब्लम है, हो ही नहीं आज जाके सारी देखी है मैम। मैम घर पे रखी पर पता नहीं सड़ रही है, लग रहा है मुझे अब तो सड़ रही है। जब से चौथा चैप्टर किया तब से छुई नहीं है।
अच्छा ये देखो, ये जो पूरी रॉड है ना, इसकी सेंटर से, ठीक सेंटर से मैं घुमा रही हूँ इस बार, समझ रहे हो, सेंटर से इस बार मैं घुमा रही हूँ इसको ऐसे, ये रहा इसका यस ओमेगा, मैम। ठीक है। ये आपको लेंथ दे दी L, ठीक है। मैं इसमें थोड़े से जरा मार्किंग कर दूं, P सेंटर हो गया बेटा Q, और ये हो गया R, ठीक है। L लेंथ का। मैम एक जनरल डाउट पूछना था कि हाँ जी बोलो। मतलब आईआईटी में सभी को प्लेसमेंट मिल जाती आई थिंक देखो अभी तो मुझे उसके बारे में, मतलब अंदर के प्रोसीजर के बारे में नहीं पता, बट हर सेमेस्टर कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको ओवरकम करने होते हैं, पूरे करने होते हैं, ठीक है। फिर एक होता है जब फाइनल प्लेसमेंट वाला टाइम होता है ना, उससे पहले कुछ कुछ हर कंपनी के अपने क्रेडेंशियल्स होते हैं, मतलब क्रेडेंशियल्स इन द सेंस की क्राइटेरियाज होते हैं कि आई गेस की इतने इतने आपको चीजें रखनी होंगी या इतना इतना परसेंटेज होनी चाहिए इन सर्टेन स्पेसिफिकेशंस फॉर दैम, तब होता है, ठीक है। कह रहे हो क्या कह रहे हो, क्वेश्चन आंसर पसंद नहीं आया? ऐसा मेरा एक मतलब एक डिस्कशन हुआ था, एक मेरे भैया है उनसे, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट क्या होता है वो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक। ओके ओके मैम, किसी और से पूछेंगे। इसका BL BL स्क्वायर ओमेगा है क्या? सोचो, अभी सोचो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो। मेरा तो 0 आ रहा है। मैम इस पे तुक्का लगा सकते हैं जीरो पे। यस मैम, मेरा तो BL 0 ही ओमेगा आ रहा बाई है। के 4। क्या बेटा? मैम जीरो के साथ तुक्का लगा सकते हैं। तो कनेक्ट तो कनेक्ट। मैम मेरा 0 आ रहा है सॉल्व करने के बाद भी। ओके दैट्स कूल। कैसे आया प्रणव? मैम -L/2 से L/2 तक इंटीग्रेट कर दिया। वेरी नाइस, वैसे Yes, कर ma'am. सकते हो। और बाकी आप वैसे देखो, ये जो रॉड है इसके अगर आपने फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ करा, सेकंड हाफ डाउनवर्ड जा रहा है, फर्स्ट हाफ ऊपर आ रहा अपवर्ड जा रहा है, है यस ना? मैम, तो 0। बिल्कुल। आप उस पे VB माइनस मतलब आप इस पे पोटेंशियल डिफरेंसेस निकालो, दो डिफरेंट पॉइंट के, दो डिफरेंट रॉड मान के, तो देखो तो भी वही आएगा। और वो जो प्रणव ने करा है -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट करना, वो और इजी है, देख लो करके। कर रहे हो? पहले VP VQ निकाल लो, फिर एक काम करो क्या निकाल लो, VQ VR निकाल लो। राइट सुनैना, गुड। मुझे फटाफट से बताओ क्या क्या एक्सप्रेशंस आ रही हैं। आज मैंने घड़ी नहीं पहनी, बाबा घड़ी नजर जा रही है। L स्क्वायर ओमेगा बाई के 8 आएगा, एक VP का, और फिर दूसरे वाले का यही आएगा। क्या बेटा? VP का BL स्क्वायर ओमेगा बाई के 8 आएगा, और दूसरे वाले का भी यही आएगा, फिर से भी। हाँ है, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव आप रख दोगे अपने हिसाब से, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, ठीक है। सबसे बेस्ट है -L/2 से L/2 प्लस तक मैम आप जीरो अगर उसको इंटीग्रेट कर दोगे। प्लस माइनस कट जाएंगे। बिल्कुल। छोड़ दूं? यस यस मैम। मैम। ठीक है, मतलब देख लेना। देखो चलो एक बार छोड़ो, क्या कराई देते हैं। अगर आप मैं PQ वाला रॉड देखूं, ये देखो PQ वाला रॉड, तो ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर। अब उसी रॉड का जो सेकंड हाफ वाला पोर्शन है विच इज QR, QR वो जा रहा है नीचे, ठीक है। नीचे। तो अगर मैं इसका V क्रॉस B देखूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है ना दोनों ही केसेस में, तो आप ऊपर वाले का V क्रॉस B देखोगे तो P एट हायर पोटेंशियल, यानी कि इसके लिए कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। जब आप QR वाला देखोगे तो V ऐसे नीचे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, समझ रहे हो? तो R वाला पॉइंट आएगा ना, यानी कि ऐसे, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप देखो, यहां से अगर मैं करंट बनाना चाहूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि अगर मैं सर्किट पूरा करूं तो कुछ ऐसा जा रहा होगा करंट, यहां से ऐसे घूम के ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, I करंट। इधर की तरफ देखोगे तो ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो? खत्म। आएगा कहां से करंट? वो जीरो हो जाएगा ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। अब रेसिस्टेंस तो है, यानी कि E 0 है। वैसे भी दो सेल्स आप इस तरह से कनेक्ट करोगे तो वैसे भी निकाल सकते हो EMF वाले तरीके से, राइट। दोनों का EMF सेम है, V ओमेगा L स्क्वायर बाय 8। कोई दिक्कत? चलिए, तो बस एक काम करते हैं,
अब आपको इसका एक बड़ा प्यारा सा एप्लीकेशन दिखाते हैं इस कॉन्सेप्ट का। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने यहाँ पे करा क्या कि व्हेन वी रोटेट अ रॉड फ्रॉम मिड पॉइंट, जब हमने रॉड को मिड पॉइंट से रोटेट किया तब पोटेंशियल अक्रॉस इट्स दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल सेम था, ये सुनो। यानी कि आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस ma'am. क्या था, 0 था। यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्या बोला कि अगर हम सेम लेंथ के कई सारे रॉड रख दें, ध्यान से सुनना, सेम लेंथ के कई सारे रॉड रख दें, जरा एक बार थोड़ा सा ऐसा ऐसा एक ड्राइंग पूरी करने दो फिर बताती हूँ। देखो ऐसे एक डिस्क बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। ऐसा एक डिस्क रखें, फिर हम क्या करें, इसमें बहुत सारे सेम लेंथ के रॉड्स रख दें, जैसे कि ऐसे, ठीक है। एक रॉड में ऐसे रख दूं तो एक बात देखो, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ रॉड्स बढ़ाती जाऊंगी तो एक डिस्क जैसा नहीं बनता चला जाएगा, है ना? यस मैम। यस। तो यानी कि अगर आपके पास एक डिस्क है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसको हमने सेंटर से इस तरह से, यहां से हमने क्या दे रखा है, उसको हम रोटेशन दे रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं बेसिकली, तो क्या होगा, उस डिस्क के हर एक पॉइंट पे, सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा, इक्वल पोटेंशियल होगा, ठीक है। कैसा पोटेंशियल होगा, इक्वल पोटेंशियल। पोटेंशियल। और पता है ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रीन वाले के सिर्फ इन दो एंड्स की बात करो, ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों कंसीडर कर सकते हो, समझ रहे हो, राइट। और सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होंगे, अगर मैं बोल दूं कि सेंटर से हर रॉड का डिस्टेंस L/2 है तो B ओमेगा L²/8 वाला सिचुएशन होगा, सेंटर से उस सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही है बात, या एक बार फिर से रिपीट करूं? नहीं मैम आ रही है। मैम आ गई। ठीक है, ये देखो, ये रहा पॉइंट O, ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B, बाकी आप बहुत सारे पॉइंट्स मान लो C D, और यहाँ से मान लीजिए आप E F, और ये मान लीजिए G H। कहने का मतलब बच्चे ये है कि V at A is equals to V at B is equals to at C at D at E, एक दूसरे के इक्वल हैं ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। डिस्क की कहानी में जब हमने ओमेगा उनको इस तरह से देखा जैसे मैंने आपको शो किया है। और अगर मैं बात करूं VO से A तक का डिस्टेंस, इस वाली चीज के बारे में बात करूं, तो बेटा मतलब मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की सिचुएशन देख लेना कि नेगेटिव पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट कहां पड़ रहा है, बट आई कैन टेल यू अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट वुड बी, लेट्स से इनका डिस्टेंस स्मॉल r ले लेते हैं, V ओमेगा R²/2, ठीक है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड द A, या फिर आप बोल सकते हो R इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। कोई दिक्कत? नो मैम, क्लियर। इसको याद रखना, इस पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। मैं एक बार वो ऊपर वाली सर्कल दिखा दो। हाँ जी बेटा, एक सेकंड। मैम इससे पहले वाले स्लाइड लास्ट, ये वाला यस मैम, थोड़ा इसके अगली वाली स्लाइड दिखा दो ये वाली। मैम, बस आखिरी का वो जो लिखा हुआ है V ओमेगा R² के आगे, बस मैम हो गया। यस मैम, हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर आज का क्लास हम यही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। आपने फर्स्ट क्लास जब हमारी हुई थी ना के साथ, तो आपने एक वादा किया था, आपने निभाया नहीं किसी भी क्लास में। कौन सा वादा किया था मैं तुम्हारे साथ? क्या आपने कहा था क्लास के एंड में आप 11th के क्वेश्चन कराओगे। चलो एक क्वेश्चन कराते हो, तुम भी क्या याद रखोगे, थैंक यू के बाद लिखेंगे क्वेश्चन।
वैसे एक तो क्लास में तो मैं तुम्हारे साथ हुआ तो निभाया, कैसी बात करती तुमने? मैम पहली क्लास में हुआ था बस। मैम स्टार्टिंग कौन सा में क्वेश्चन? 1-2 दिन कराता है बस। अच्छा, याद करने दो। एक सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन करो। मैम रोटेशन मत कराओ, कुछ और करा लो। अरे अच्छा क्वेश्चन। कराओ मैम, अच्छा कराओ। ये सेंटर ऑफ मास वाली क्लास तब ली थी ना? सेंटर ऑफ मास वो तो बहुत पहले ली थी, पिछले साल ली थी तुम लोगों की वो एक। मैम मैं भी तो था उसमें। हाँ मुझे याद है, नीतीश मैम सर के आप भी स्टूडेंट थे ना तब चैप्टर तुम। ली थी आपने। यस मैम। हाँ मैम दो आप पार्ट में लेने वाली थी, फिर मैंने थोड़ा उनका एसएससी तो मेडिकल क्लियर हो गया होगा। हाँ यस क्लियर इट। मेडिकल इमरजेंसी वजह से मुझे फिर उसके बाद में एक छुट्टी लेनी पड़ती, मेरा प्लान था सेकंड वाली लेने का भी। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि हमारे वो पास एक, एसएससी का तैयारी कर रही थी क्या? मैं नहीं, एक सर थे नीतीश सर, वो बहुत सारी चीजों का मतलब उनको नॉलेज है, खाली फिजिक्स का नहीं। मतलब लाइक होता ना कुछ लोग मल्टी अश्विनी टैलेंटेड सर टाइप। चले गए थे तब वो आए थे। देखो ये एक बोट है कुछ हमारे ही दिन में पास। वो भी चले गए। हाँ ठीक है, ये एक बोट है अपने पास और कहानी कुछ ऐसी है कि इस बोट पे बाबू भैया खड़े हैं। ठीक है, बाबू भैया का वेट है लेट्स से 40 kg। मैम बोट बस। का, हाँ बोट का वेट है 50 kg। ठीक है, बोट की लेंथ है 4 मीटर। अब हुआ क्या है कि बाबू भैया सडनली सच में इस बोट पे ना 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगे। ठीक है, और चलकर इस पूरे इधर वाले एंड तक आ गए। तो बताओ बोट क्या कितना मूव करेगी? मैम जिस स्पीड से कर रही है मैम उसी बोर्ड से कितना? मूव करेगी, आगे मूव करेगी कि पीछे मूव करेगी, किस वेलोसिटी से मूव करेगी? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, मैम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हमें हैं? सेंटर ऑफ मास का तो नहीं लग रहा। सेंटर ऑफ मास का तो अच्छा मैंने ऊपर फाइंड सेंटर ऑफ मास लिख दिया, सॉरी। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उस पर बेस्ड है। एक क्वेश्चन करो, ये वाला नहीं होता तो मुझे बताना, फटाफट से करते हैं। मैम आपके किसी बेंच में चल गया क्या रोटेशन? हाँ अभी चल मैम रहा है इसमें वैसे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दे। नहीं देखो उसमें पता है क्या लगना है, मैं बता देती हूँ। सेंटर ऑफ इसमें मास का वो लगाना है ना, इसमें आपको ये लगाना मतलब है कॉन्सेप्ट। देखो ये लगाना है एम कि ये एम एक बी लगाना सिस्टम है ना, है। एम बी प्लस के एम बी बराबर 0। हाँ देखो है क्या सीन कि ये ना एक सिस्टम है बाबू भैया का और बोट का। अब बाबू भैया और बोट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, यानी कि नेट फोर्स क्या है? 0 है। जीरो। जब नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन हो सकता है, इनर पार्टिकल मतलब इनर इंटरनल चीजें चल सकती हैं, सेंटर ऑफ मास की सिचुएशन में 0 आ जाता है। अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, नॉट 0। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि इनिशियली कोई मोशन है नहीं, तो इसलिए लास्ट में भी सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में भी 0 है, इनिशियली भी रेस्ट पे है और फाइनली भी रेस्ट में रहना है। इनिशियली एट रेस्ट। कल आप लोगों की छुट्टी है क्या स्कूल की? नो मैम। मैम कल क्या है? परसों है, परसों ले लेना कल एक्स्ट्रा क्लास। जन्माष्टमी है ना? परसों है। अच्छा, फाइनली भी रेस्ट पर है। ठीक है, इनिशियली मैम रेस्ट फाइनली परसों रेस्ट। से छुट्टी है 3 दिन का। तो बेटा आप ना इसमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? ये वाला, VCOM is equals to M1V1 plus M2V2 divided ये by, तो आपने पढ़ाया था उस सारी क्लास में। अच्छा पढ़ाया था मैंने। मैम ये तो मोलैरिटी का लग रहा है। हम यहाँ तक पहुंच गए थे, उसके अब आगे वेलोसिटी ऑफ Molarity सेंटर का ऑफ मास 0 है तो आप रख दो M1V1 प्लस M2V2। एक बात बताओ, आप सडनली चलोगे कैसे? आप जब चलोगे तो आपको जो भी चीज है उसी मोमेंटम कहाँ से मिलेगा? सिस्टम से मिलेगा। आप आगे चलोगे बोट पीछे आएगी। तो आप ऐसा अज्यूम कर लो ना कि ये जो बोट है ये कुछ पीछे आई है, लेट्स से यू पीछे आई, मतलब यू पीछे गई है। बाबू भैया आगे कितना गए हैं? 2 मीटर पर सेकंड गए हैं, समझ रहे हो? बस Yes, यहाँ पे ma'am. वैल्यूज रख दो। बाबू भैया का मास कितना दिया था? 40 kg। 2 40। पॉजिटिव एक्स में गए हैं तो +2 रख दो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है। बोट का वेट कितना है? 50 kg है ना। V2 हमें नहीं पता, माइनस क्यू रख दो। माइनस क्यू रखा, समझ में आया? वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव एक्स में जा रहा है। Yes, ma'am.
बिल्कुल, आप इसको सॉल्व करेंगे, इट इज 80 माइनस 50u इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व कीजिए, 80 by 50 1.6 इज इक्वल्स टू u. ठीक है, तो आपके पास u का वैल्यू आ गया 8/5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर आंसर. मैम इनडायरेक्टली मतलब लास्ट जो 1.6 क्वेश्चन है वो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की आई ना. हाँ बिल्कुल वैसे निकाल सकते हो, पर थोड़ा ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाली कहानी याद होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज द क्रक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसलिए मैंने मैम क्वेश्चन वो वाला कराया. तरीका फिर सही है या गलत है? देखो, अगर मैं यहाँ पर बोल देती कि सेंटर ऑफ मास ऐसा बताओ कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर जाए फॉरवर्ड में, तब तुम वो तरीका नहीं लगा पाते. तो तुम्हें बेसिक वाला चीज पता होना चाहिए, ये वाली एक्सप्रेशन. ओके मैम. ठीक है, अब सही है, अब वादा पूरा हो गया आज का. यस मैम, एक और करा दो. एक और करा दूं? एक और ठीक है, करा चलो, दो एक और करा इस बार एनएलएम का मैम. वो एनएलएम का जो वेटिंग मशीन वाला होता है ना, वो वाला करा दो. पुली वही वाले. मशीन. यस. चलो एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहे मेरे क्वेश्चंस. एक सेंटर ऑफ मास पे कर लो, न्यूटन लॉ के लिए आऊंगी. चलेगा मैम, फिर वो ही करा दो. चलो, एक क्वेश्चन है एस, पहले जरा एक सही सा बन जाए. ऐसा एक क्यूब है अपने पास. ठीक है, एक मिनट, थोड़ा गंदा बना है पर तुम लोग इमेजिन कर लो. एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बच्चे ये हो गया आपका जी एक्सिस. ठीक है, यस मैम. अब इसमें थोड़ी कहानी हम बढ़ाते हैं. यहाँ पे मासेस रखे हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे मासेस रखे हुए हैं. A is the side of cube. अब ये मासेस है 2m, 2m, 2m और ये भी 2m. ठीक है, फिर यहाँ पर m, m और n. द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, और वो कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास. आपको एक मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको पूछी है. बताओ. मैम देखने में तो आसान लग रहा है. हाँ बताओ फिर. होम टू का गाना याद आ रहा है, तुम लोग आंसर निकालो. हाँ, आपने वहाँ पे 2m भी लिख दिया, फिर m भी लिख दिया, उसमें कैसा है? अच्छा, ओके ओके. मैम आगे आंसर बताऊं? हाँ चलो मैं मैम- बताऊं. हाँ तुम लोग बोल रहे हो, बताओ. मैम a/2, a/2, a/3. ओके ठीक है, मैं बताऊं. अब मुझे नहीं पता है तुम लोगों ने कैसे सॉल्व किया. मैम 2 मिनट बस करने दीजिए. मैम ऐसे किया, बताऊं कैसे किया? हाँ एक मिनट रुक. हाँ चलो बताओ, एक मिनट रुक, मैं बता देती हूँ. देखो मेरा टाइम हो रहा है यशवी. ठीक है, बाद में मैं थोड़ा सा पहले करा दूंगी. ठीक है मैम. ये आप ना इसको ऐसे डिवाइड कर लो, 2 प्लेन्स की तरह. एक प्लेन आगे, एक प्लेन पीछे. जो पहला वाला प्लेन है उसमें 2m हर जगह है ना, यूनिफॉर्मली प्लेस्ड है. तो आप ऐसा कर लो कि
पूरा का पूरा जो 8m है, मतलब 4m है ना टोटल, वो 8m बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। यानी कि हाँ ठीक है, और ठीक इससे पीछे ए डिस्टेंस पीछे आपको एक बॉल मिल जाएगा 4m वाला, ठीक है, सारे छोटे वाले एम्स को जो पीछे वाला प्लेन है, समझ रहे हो, ए डिस्टेंस के फासले पर 2 मासेस आ गए, बस सिंपल सी बात। अब इसका अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकाला है तो कितना सिंपल है, मतलब बस आपको ए डिस्टेंस वाली कहानी पे निकालना है कि बीच में कहाँ मास आ रहा है ना, समझ रहे हो। यस मैम। इसको ऐसे सॉल्व कर दो, मतलब बाकी तो सॉल्व करोगे ना। एक्चुअली 8:16 हो गया, मेरा 8:30 पे क्लास है, तो आई नीड टू लीव। बट इस तरीके के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, जो सिर्फ डायग्राम को आप बस देख के निकाल लो कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर पे कहानी आएगी, पीछे से भी सेंटर ले आओ, और बस उनके बीच का ए डिस्टेंस है उस पर आपको सॉल्व कर देना है, बहुत सिंपल हो जाएगा। राइट, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ज्यादा बोलना जरूरी होता है क्या? क्या ज्यादा बोलना जरूरी होता है क्या? क्यों, क्या हो गया? नो मैम, मैं पूछ रहा। ऐसे मजाक करो, ठीक है, एंजॉय, बाय बाय। मैम हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बेटा, बाय बाय। हैप्पी नेक्स्ट डे मैम। सेम टू यू बच्चा। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू, थैंक यू। मैम अवंती पार्टी कब देगा फिर? बस जल्दी दे रहा है बेटा।